आफ्टरनून बच्चों, आज जैसे दोपहर में बहुतों के डाउट आ रहे थे, सर बहुत दिन हो गए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने नहीं पढ़ा, भूल गए हम लोग, प्लीज़ रिवाइज करा दें आप लोग। चलिए ठीक है, मैं आज आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 1 और 2 आपको दोनों रिवाइज कराऊंगा थ्रू द वीडियो लेक्चर्स, तो जिससे आप लोग देख पाएँ। अपन बात करेंगे चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 जिसका बेटा नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक बेटा अपना आता है वो अपना आता है बेटा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए यहां पर अपना नॉर्मली आपका आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहां पर मैक्रो। माइक्रो मतलब बेटा क्या होता है? माइक्रो मतलब अपना क्या होता है? छोटा। बस अपन को हिंदी मीनिंग जानना है। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। और मैक्रो मतलब बेटा क्या होता है? बड़ा। जब माइक्रो छोटा है, माइक्रो क्या है? छोटा है, तो ये किसके संग डील करेगा? बस सिंगल इंडिविजुअल्स के संग। किसके संग डील करेगा? सिंगल इंडिविजुअल के साथ। अब मैक्रो बड़ा है तो ये किसके संग डील करेगा? एग्रीगेट ऑफ एन होल इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट, माइक्रो का दूसरा नाम बेटा होता है प्राइस थ्योरी। क्या होता है दूसरा नाम? प्राइस थ्योरी। मैक्रो का दूसरा नाम बेटा क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी। आए आपको दो पॉइंट आपको क्लियर हुए? अब देखिए यहां से अपन ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अपना क्या होता है? अब माइक्रो है, माइक्रो में बेटा मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। माइक्रो में कौन से वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं? मैक्रो। और बेटा मैक्रो में माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होता है। जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट माइक्रो है, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो में सिंगल इंडिविजुअल, मैक्रो में एग्रीगेट ऑफ एन होल इकोनॉमी, माइक्रो में प्राइस थ्योरी अदर नेम, मैक्रो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी, माइक्रो में मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं और बेटा मैक्रो में माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। माइक्रो क्या है? छोटा है, तो इसको गुस्सा क्या आएगा? लिमिट में आएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। क्या बोलेंगे? लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ये बड़ा है तो इसको क्या नाम देंगे? हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। नाउ फिफ्थ, लास्ट पॉइंट। फिफ्थ अपना क्या आएगा? माइक्रो छोटा है तो ये बस किसके इनकम के संग डील करेगा? इंडिविजुअल इनकम के संग। किसकी इनकम के संग डील करेगा बेटा? इंडिविजुअल इनकम। ये बड़ा है तो ये किसके संग डील करेगा? नेशनल इनकम के साथ। ठीक है, डिफरेंस आया आप लोग को समझ में? अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपना है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब देखिए इसको ना अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव मतलब क्या होता है? देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब बेटा होता है क्या एक्चुअल में है। आपकी व्हाट्सएप लैंग्वेज में ही मैं लिख रहा हूं, क्या एक्चुअल में है। नॉर्मेटिव मतलब बेटा क्या होता है? क्या होना चाहिए। पॉजिटिव में मैंने क्या बोला? क्या एक्चुअल में है। अब मैं आपको बता रहा हूं, क्लास 10th में आपके 60% आए। क्लास 10th में आपके कितने परसेंट आए हैं बेटा? यहां पर लिख देता हूं पॉजिटिव, यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्लास 10th में कितने परसेंट आए? 60% आप लोगों के आए हैं। तो ये एक्चुअल में बेटा क्या
है, जे मैं बेटा वेरीफाई भी कर सकता हूं, जे मैं क्या कर सकता हूं, वेरीफाई भी कर सकता हूं आपका रोल नंबर। और जे क्या है बेटा, एक फैक्ट है, जे क्या है, एक फैक्ट है। अब यहाँ नॉर्मेटिव में आए, नॉर्मेटिव में मैंने क्या बोला, क्या होना चाहिए। अब मैं बोलूं क्लास 11th में आपके 80 to 90% या 95% बनना चाहिए, तो जे क्या है बेटा, नॉर्मेटिव का है, तो मैं यहां पर जे क्या है मेरा, सजेशन है, जे क्या है मेरा, सजेशन है। सेकंड, ये मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, जिसको मैं लिख सकता हूं कैन नॉट बी वेरीफाइड, कैन नॉट बी वेरीफाइड। थर्ड, ये सजेशन है, कैन नॉट बी वेरीफाइड। अब देखिए क्या है नॉर्मेटिव, मतलब क्या है बेटा कि ये नॉर्मली एक तरीके से मैं बता रहा हूं, बता क्या रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं 11th में 99% होना चाहिए, जो एक्चुअल हुआ नहीं है अभी, जो मैं बता रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहला, इसमें मोस्टली 3 प्रॉब्लम्स बेटा आपकी होती है। पहली प्रॉब्लम आपकी आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब देखिए पूरी इकोनॉमिक्स मैंने आपको क्लास में ही बताया, पूरी इकोनॉमिक्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कंज्यूमर नहीं तो प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन होता है, भूल गए होंगे तो मैं बता दूं, कंज्यूमर मतलब अपन लोग जो कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर मतलब जो गुड्स बनाता है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इस टॉपिक में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपन बेटा यहां पर सोचते हैं, यहां पर क्या है, एक लैंड है और यहां पर क्या है, एक फार्मर है। ये फार्मर अपने लैंड को देखकर क्या सोच रहा है कि मैं अपने खेत में क्या उगाऊं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस। मतलब ये कंफ्यूज है किसमें, सिलेक्शन ऑफ गुड्स में। किसमें कंफ्यूज है बेटा, सिलेक्शन ऑफ गुड्स में। सर सिलेक्शन ऑफ गुड्स में मतलब वो इसलिए कंफ्यूज है कि वो अपने खेत में क्या उगाए, राइस उगाए, पल्सेस उगाए, व्हीट उगाए, तो ये सब किस में आ जाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस में। अब आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब बेटा क्या होता है कि हम अपने खेत में कैसे उगाएं। कैसे उगाएं मतलब 2 चीजें आती हैं, एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू में 2 चीजें आती हैं कि वो लेबर से ले कि अपनी मशीनरी से, टेक्नोलॉजी से यूज करे। जौन सी उसको बेटा चीप पड़ेगी वो यूज करेगा। फिर थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फार्मर सोचता है कि मैं अपने खेत में किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए उगाऊं, रिच के लिए, पुअर के लिए या मिडिल के लिए। फार्मर ये सोचता है मैं कोई ऐसा गुड्स उगाऊं जिसको तीनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंज्यूम कर दे। तो ये टॉपिक भी बेटा आपका हो गया। फिर आपका लास्ट टॉपिक आज का टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है, मोस्टली 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। सबसे पहली इकोनॉमी को अपन नाम देते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेकेंड वाली इकोनॉमी को नाम देंगे मार्केट इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड, क्या नाम से देखो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब ये ऐसी इकोनॉमी है जिसके सारे डिसीजन कौन लेता है बेटा इस इकोनॉमी में, गवर्नमेंट। कौन लेता है सारे डिसीजन, गवर्नमेंट। नाउ मार्केट इकोनॉमी, सर मार्केट इकोनॉमी में सारे डिसीजन बेटा कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर। कौन लेता है सारे डिसीजन, प्राइवेट सेक्टर। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, नाम से ही पता चल रहा मिक्स है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आपका डाउट, सर आज की तारीख में ऐसी कोई इकोनॉमी है? हाँ अपन बोल सकते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को बेटा अपन बोल सकते हैं चाइना या पाकिस्तान भी बोल सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी को बेटा अपन बोल सकते हैं यूएसए, जिसमें सारे के सारे डिसीजन कौन लेते हैं, एलोन मस्क। मिक्स्ड इकोनॉमी को अपन बोल सकते हैं अपना भारत महान, इंडिया। इंडिया एक ऐसा देश है जो कि मोदी जी, अंबानी और अडानी जी दोनों तीनों मिलकर चला रहे हैं, मतलब जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर मिक्स है। चलिए
अब ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हाँ, थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट वीडियो इसके आगे की मैं पीपीसी का बनाकर आप लोगों को सेंड कर दूंगा। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर का भी सेंड कर दूंगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। आज नाइट नाइट तक आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू बच्चों।